छत्तीसगढ़ की। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 72 घंटे से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। अगले 2 दिन और आसमान बरसेगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में भारी बारिश का अलर्ट है। नदी नाले उफान पर है और खतरे की स्थिति में है। रायपुर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 72 घंटे से झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर भी नदी नाले उफान पर हैं और खतरे की स्थिति में है। रायपुर की सड़कों पर भी जलभराव है। राजधानी में भी सड़कों पर जलजमाव की स्थिति है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और ऐसे में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तो इधर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में पिछले कई दिनों से बारिश के कारण नदी नालों का नजारा अब भी लोगों को लुभाने लगा है। बारिश रुकते ही लोग इन जगहों पर पहुंचने लगे हैं और जिले में पर्यटन स्थल में जलभराव के बाद पर्यटन स्थल और भी खूबसूरत हो गए हैं। साथ ही जिले के 8 नदियों सोन, अरपा, तान, तिपान, बम्हनी, जोहिला, मलनिया और ऐलान से ही जल भराव और बहाव के दृश्य मनोरम बना दिए। हालांकि कई लोग सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने के कारण काफी रिस्क लेते हुए भी नजर आए हैं। इधर दुर्ग जिले में रविवार रात से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने भिलाई नगर निगम की तैयारियों की भी पोल खोलकर रख दी है। खासकर चंद्रा मौर्या टॉकीज और प्रियदर्शनी परिसर स्थित अंडरब्रिज जलमग्न हो गए हैं। पानी भराव की स्थिति इतनी गंभीर रही कि सुरक्षा कारणों से इन दोनों ही स्थानों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है और नतीजा यह है कि पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों को मजबूरी में अंडरब्रिज के ऊपर से रेलवे पटरी पार करना पड़ रहा है, जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। तो वहीं राजनांदगांव जिले में भी लगातार बारिश हो रही है और इस जगह से कई जगहों पर पानी भर चुका है। जिले के तहसील कार्यालय, नगर निगम, महावीर चौक, गौरव पर कई जगह ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद यहां पर जल भराव की स्थिति है। शिवनाथ नदी भी उफान पर है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और ऐसे में जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित। तो इसी बीच मनेन्द्रगढ़ में अमृतधारा जलप्रपात में गजब का नजारा देखने को मिल रहा है। जलप्रपात में इंद्रधनुष भी देखे गए। अमृतधारा जलप्रपात का ये नजारा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। तो ये खूबसूरत नजारा आप देखिए, अमृतधारा जलप्रपात का ये नजारा है। लगातार बारिश के बाद जलप्रपातों का जो नजारा है वो बेहद खूबसूरत हो जाता है। ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत और मनेन्द्रगढ़ में अमृतधारा जलप्रपात में ये गजब का नजारा देखने को मिला है, जहां पर इंद्रधनुष देखे गए और पर्यटकों को अमृतधारा जलप्रपात लुभा रहा है, पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सीबी जिले का अमृतधारा जलप्रपात प्रकृति के गोद में और हसदो नदी के एक कह सकते हैं कि एक छोर ऐसा है जो मन को आकर्षित कर लेता है। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर घने जंगलों की वादियों में आप देख सकते हैं कि प्रकृति किस प्रकार से अपनी अनोखी छटा बिखेर रही है जलप्रपात के रूप में। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये अमृतधारा जलप्रपात है, या यूं कह सकते हैं कि एमसीबी जिले का पर्यटन के रूप में एक गौरव है, जहां पर एमसीबी जिले के अलावा अन्य सीमावर्ती जिलों से ही नहीं अन्य राज्यों से भी पर्यटक यहां पर आते हैं और बरसात के दिनों में इसका जो कह सकते हैं कि यह जलप्रपात रहता है बहुत भीषण रहता है और उग्र रूप से रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहूंगा कि इधर दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर हंसी वादियाँ और पर्यटन की दृष्टिकोण से यहाँ पर देश से कई कोने के हिस्से से लोग यहाँ पर पहुँचते रहते हैं और अमृतधारा जलप्रपात को देखकर उनको एक कह सकते हैं कि एक प्रकृति की सुंदरता का अनुभूति होता है। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। तो देखिए अमृतधारा जलप्रपात की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की आप तस्वीरें देखिए, जहां पर जलभराव की स्थिति है। तो वहीं खैरागढ़ में भी लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कोरबा में नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। यहाँ पर भी जो देवपहरी जलप्रपात है वो पूरी तरह से उफान पर है। बेमित्रा की तस्वीरें भी सामने आई है और यहाँ पर भी जलभराव की स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है। कवर्धा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं
और दुर्ग में भी लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। सड़कों पर जलभराव है, सड़कें पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद लगातार सैलाब देखने को मिल रहा है और बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं।